हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं HPTGT कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि HPTGT कमीशन की अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की गई है HPSSC के द्वारा। और जो इसका एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है कि इसका एग्ज़ाम नवंबर में हो सकता है। तो जितने भी फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं वो नवंबर को ध्यान में रख करके आप तैयारी कीजिए और तैयारी को कंटिन्यू रखें। और जैसा कि एग्ज़ाम लगातार डिले हो रहा है और अभी तक इसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो तैयारी को अभी छोड़ चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि करीब करीब 80 से 90% ऐसे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी को छोड़ चुके हैं। तो मैं आज ये वीडियो इस मकसद से बना रहा हूँ कि आपको अंदर से मोटिवेट किया जाए, ताकि आप अपनी तैयारी को बीच में नहीं छोड़ें और तैयारी को कंटिन्यू रखें। क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जब एग्ज़ाम डिले होता है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको नहीं बल्कि हर स्टूडेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ज़रूरी होता है कि समय समय पर आपको मोटिवेशन भी मिलती रहे। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो HPTGT कमीशन जब निकलता था, उसकी नोटिफिकेशन आती थी तो एग्ज़ाम जल्द ही हो जाता था और 2 महीनों के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाता था। लेकिन आज के समय में परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि पहले कोरोना वायरस की वजह से और अब कोर्ट केसेस की वजह से इसका मामला पेंडिंग था और HPSSC के द्वारा अभी तक इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं अनाउंस की गई हैं। तो काफ़ी समय डिले हो चुका है। और ऐसे में होता क्या है कि जो सीरियस कैंडिडेट भी होते हैं जो कि तैयारी करते हैं, वो भी तैयारी को बीच में छोड़ देते हैं। कारण ये होता है कि अभी तक इसका एग्ज़ाम डेट का कोई भी पता नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रख करके ही तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लगातार तैयारी करते हैं। और जो स्टूडेंट लगातार तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रख करके तैयारी नहीं करते हैं, वही स्टूडेंट आगे चल करके कामयाब होते हैं। और वही स्टूडेंट कट ऑफ को क्लियर करने के साथ साथ मेरिट लिस्ट में भी आते हैं। और अगर आप भी मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं और सिर्फ कट ऑफ को ध्यान में रख कर के तैयारी करते हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको भी मेरिट लिस्ट को ध्यान में रख कर के ही तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा जो मकसद है कि आपको मोटिवेट किया जाए। और अगर आप तैयारी को छोड़ चुके हैं तो तैयारी को आप कंटिन्यू रखें। जो सीरियस स्टूडेंट होता है, जो पिछले 6 महीनों से लगातार तैयारी कर रहा है, वही इस जॉब को प्राप्त करेगा। और ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस तो हैं लेकिन पिछले 1 महीने से तैयारी को छोड़ चुके हैं, कारण HPSSC के द्वारा अभी तक इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। और इस कारण की वजह से वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उनको मोटिवेशन मिलती रहे तो वो तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी थोड़ी बहुत जो बातें मैंने आपको जो बताई हैं, थोड़ी बहुत आपको मोटिवेट करेंगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को कंटिन्यू रखें और पढ़ते रहिए। ठीक है। अब जैसे कि एग्ज़ाम डेट आ जाती हैं, अगर आप उस समय 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर अभी तक एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, अगर आप आज के समय में 4 से 5 घंटे पढ़ते हो तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपकी स्टडी के लिए, आपकी तैयारी के लिए। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और तैयारी के साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आप इस बार जॉब लेना चाहते हो तो आपको न केवल सीरियस होना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए, अपनी स्टडी के प्रति, बल्कि आपको लगातार तैयारी भी करनी पड़ेगी। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप HPTGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।